नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज के हमारे को नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है। हाल ही में इसकी 622 पेजेस की ड्राफ्ट कॉपी सामने आई है, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। आइए इस न्यू बिल के मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 1, न्यू फाइनेंशियल ईयर। करेंटली हमारा टैक्स ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। नए बिल में प्रपोज किया गया है कि अब जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होगा। इस चेंज का मकसद टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स असेसमेंट और स्कीम को और अधिक इजी बनाना है। पॉइंट नंबर 2, इनकम की डेफिनेशन में एक्सपेंशन। इस नए बिल में इनकम की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया है, जिससे डिजिटल असेट्स, क्रिप्टो करेंसी और अन्य मॉडर्न इन्वेस्टमेंट सोर्सेज से होने वाली जो इनकम होगी उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा, यानी कि वो भी जो होगी इनकम वो टैक्सेबल होगी। ये स्टेप्स मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए लिया गया है। पॉइंट नंबर 3, टैक्स स्लैब में मॉडिफिकेशन। न्यू टैक्स रिजिम में सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड टैक्स स्लैब पेश किए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 लाख तक की इनकम पर यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। 5 से 10 लाख तक की यदि आपकी इनकम होती है सालाना तो उस पर गवर्नमेंट आपसे 10% टैक्स वसूलेगी। 10 से 20 लाख यदि आपकी इनकम है ईयरली तो उस पर 20% आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा, और 20 लाख से ऊपर यदि आप कमाते हैं सालाना तो आपको 30% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए एक बिग रिलीफ यानी कि बड़ी राहत हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, टैक्स एग्जम्पशंस एंड इंसेंटिव्स। एजुकेशन, हेल्थ केयर और ग्रेट एनर्जी इन्वेस्टमेंट पर टैक्स एग्जम्पशंस और इंसेंटिव दिए जाने का प्रपोजल है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। पॉइंट नंबर 5, इजी टैक्स कंप्लायंस। टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को सिंपल और डिजिटल बनाने पर और अधिक जोर दिया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। इससे टैक्स पेयर्स के लिए कंप्लायंस इजी होगा और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगा। पॉइंट नंबर 6, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और टैक्स एविशन। टैक्स एविशन यानी कि इलीगल तरीके से टैक्स बचाने वालों के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और लीगल एक्शंस लिए गए हैं। यदि कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या उसके अलावा और भी कुछ इलीगल तरीका अपनाता है टैक्स बचाने के लिए, तो इंटेंशनली टैक्स फ्रॉड करता है तो हैवी फाइन और लीगल पनिशमेंट्स का सामना करना पड़ेगा। इससे बेटर होगा कि आप समय समय पर अपना ITR फाइल करते रहें। पॉइंट नंबर 7, स्मॉल बिजनेसेस के लिए रिलीफ। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि SMEs के लिए नया टैक्स एक्सेम्पशंस दिए गए हैं। अब स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स को लोअर टैक्स रेट्स और इजी कंप्लायंसेस प्रोसेस का फायदा मिलने वाला है। इससे बिजनेस ग्रोथ और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। पॉइंट नंबर 8, डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन यदि आप अधिक ज्यादा करते हैं तो आपको वहां पर बेनिफिट मिलने वाला है। कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए गए हैं। यदि आप UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको एडिशनल टैक्स एग्जम्पशंस मिल सकते हैं। जितना ज्यादा डिजिटल पेमेंट उतना ज्यादा टैक्स सेविंग। न्यू टैक्स बिल 2025 का जो मकसद है वो टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, सिंपल और फेयर बनाना है। सिंपल और ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम होगा। इसके अलावा मिडिल क्लास और बिजनेसमैन और बिजनेस ओनर्स के लिए भी जो है ये नया जो बिल आ रहा है वो फायदेमंद होगा। डिजिटल पेमेंट्स पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। यदि आप डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करते हैं तो आपको डेफिनेटली वहां पर फायदा होने वाला है। अब यदि यही आप पर निर्भर करता है कि आप न्यू टैक्स रूल्स को का जो है कैसे फायदा उठाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सभी लोगों को या अधिक से अधिक लोगों को इस नए बिल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।